हमारे बीच उपस्थित हैं श्री योगेश्वर राजू सिन्हा जी, माननीय विधायक महासमुंद का भी स्वागत करेंगे। कलेक्टर महोदय से अनुरोध, संपत अग्रवाल जी, माननीय विधायक बसना का भी स्वागत करने कष्ट करेंगे। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं मुख्य कार्यपालिका जिला पंचायत आए। हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती उषा पटेल जी, उनका स्वागत करेंगे। माननीय उषा पटेल जी, अध्यक्ष जिला पंचायत महासमुंद। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री चुन्नी लाल साहू जी, पूर्व सांसद लोकसभा क्षेत्र महासमुंद। श्री रवि साहू साहब एडीएम साहब से अनुरोध कि हमारे बीच उपस्थित पूर्व सांसद चुन्नीलाल साहू जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री पूनम चंद्राकर जी, मैं आमंत्रित करता हूं श्री हरिशंकर पैकरा, एसडीएम महासमुंद। आप आए, आकर के श्री पूनम चंद्राकर पूर्व राज्य मंत्री जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं परेश बागबाहरा जी, उनके स्वागत के लिए मैं एसडीएम महासमुंद को आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री प्रीतम सिंह दीवान जी, एसडीएम महासमुंद। आप आए, उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं त्रिलोचन पटेल जी, पूर्व विधायक, उनका भी श्री एसडीएम महासमुंद स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं पूर्व विधायक रामलाल चौहान जी, उनका भी एसडीएम महासमुंद स्वागत करेंगे। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं करवा रहा हूं, हमारे बीच उपस्थित हैं संयोगिता सी जुदेव जी, मैं उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं एडीएम रवि साहू साहब, आए आकर के हमारे बीच उपस्थित जी। हमारे बीच उपस्थित हैं निर्मल सिन्हा जी, उनके स्वागत के लिए भी मैं एडीएम रवि साहू जी को आमंत्रित करता हूं। निर्मल सिन्हा साहब का स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं सरला कौसरिया मैडम जी, सदस्य राज्य महिला आयोग। मैं एसडीएम महासमुंद से अनुरोध करता हूं कि उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री एतराम साहू जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महासमुंद। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं के साहू, तहसीलदार महासमुंद। हमारे बीच उपस्थित हैं अलका नरेश चंद्राकर जी, जिला पंचायत सदस्य। उनके स्वागत के लिए के साहू, तहसीलदार जी को आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच उपस्थित हैं चंद्रहास चंद्राकर जी, पूर्व जिलाध्यक्ष। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री के साहू जी, तहसीलदार। आए, आकर के स्वागत करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, विभिन्न राज्यों के महामहिम राज्यपाल, विभिन्न राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री, भारत सरकार के माननीय समस्त अतिथियों का स्वागत, मंचस्थ समस्त अतिथियों का स्वागत एसडीएम महासमुंद से अनुरोध कि वे करेंगे। विधायकगण, पंचायतों के प्रतिनिधिगण, स्वागत की कड़ी को यहीं पर विराम देते हुए मैं अब आमंत्रित करता हूं हमारे महासमुंद जिले के पदाधिकारियों को ऐतिहासिक कार्यक्रम में आपकी जो आज हमारे बीच उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, लोगों के उत्साह को मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि पदाधिकारियों के स्वागत स्वीकार करने के लिए मंच पे आगे आने का कष्ट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, मंत्री महोदय से अनुरोध, स्वागत के लिए आगे आने का कष्ट करेंगे। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती अनीता रावटे जी, आए आकर के स्वागत करेंगे। उत्तरा प्रहरे जी, आए स्वागत करेंगे। श्री संदीप दीवान जी, आए आकर के स्वागत करेंगे। श्री माधवराव टाकसाले जी, श्री हरबंस सिंह नानू भाई, प्रकाश शर्मा जी, एमआर विश्वनाथन जी, गोपाल वर्मा जी, लाल विजय सिंह जी, श्रीमती सीता टोंडेकर जी, अरविंद पहरे जी, पप्पू ठाकुर जी, हनीश बग्गा जी, मनीष बंसल जी, दिनेश रुपरेला जी, हिमांशु चंद्राकर जी, गोपी कन्नौजे जी, सुनीता साहू जी, पार्वती साहू जी, चंद्रशेखर बेलदार जी, कौशल्या बंसल जी, रमेश साहू जी, सुब्रा शर्मा जी, ऋषभ बापना जी, बंटी शर्मा जी, विक्रम ठाकुर जी, अमित साहू जी, नीलम दीवान जी, खुशहाल ठाकुर जी, जतिन रुपरेला जी, अमन वर्मा जी, रोशन बग्गा जी, नईम खान जी, सुजाता विश्वनाथन जी, मधु यादव जी, विष्णु चंद्राकर जी, लक्ष्मी साहू जी, हेमकांति देवांगन जी, सारिका यादव जी, विक्की गुरदत्ता जी, भरत खत्री जी, मोहन साहू जी, पवन साहू जी, भाऊराम साहू जी, सुरेंद्र दास जी, जगन्नाथ छूरा जी,
अजय चोपड़ा जी, सूर्य प्रताप सिंह परिहार जी, आदि जैन जी, जितेंद्र साहू जी, नंदू जलछत्री जी, विनोद रात्रे जी, फगवा पटेल जी, भगवती करकसे जी, शंकर लाल चंद्राकर जी, राहुल चंद्राकर जी, सोनाधर सोनवानी जी, दानेश्वर सिन्हा जी, प्रीति सोनी जी, गुड्डा सिन्हा जी, राकेश पटवा जी, देवा नायक जी, सुनील पटेल जी, विकास अग्रवाल जी, सोनई विश्वकर्मा जी, विनोद गुप्ता जी, रेखा बेहरा जी, युवराज महानंद जी, गणेश सिंह चौहान जी, दिनेश बेहरा जी, अग्रज शर्मा जी, भूपेंद्र सारवा जी के साथ 24 अप्रैल 2020 को आदिगिरी जी, अलका पुंज जी, शरद मदनकार जी, प्रभा साहू जी, दुर्गा सारवा जी, हुसैना बानो जी, अंकुश अग्रवाल जी, पलाश यादव जी, नोहर साहू जी, अभिषेक पांडे जी, आकाश पांडे जी, घनाराम साहू जी, रामेश्वर पटवा जी, सुरेखा कंवर जी, राहुल कुमार जी, यतेंद्र राव जी, अमृत चोपड़ा जी, सुरेश साहू जी, शैलेंद्र हिरवानी जी, रवि फरोदिया जी, राजू भोसले जी, तुलाराम साहू जी, दूजराम साहू जी, यशवंत साहू जी, रिखीराम साहू जी, नीलकंठ साहू जी, पंचूराम साहू जी, सुंदर साहू जी, रामेश्वर पांडे जी, हेमलाल चंद्राकर जी, साजन यादव जी, पूनम निषाद जी, राकेश साहू जी, भाऊराम साहू जी, नागेंद्र गिरी गोस्वामी जी, दिनेश रुपरेला जी, अमन वर्मा जी, स्वप्निल तिवारी जी, पांडुरंग मदनकार जी, वितरण संपन्न संतोष यादव जी, नरेश गोयल जी, नकुल यादव जी, महेश चौहान जी, धनंजय चेलक जी, चंद्रशेखर जलछत्री जी, आनंद साहू जी, इंद्रस साहू जी, अमित चोपड़ा जी, ब्रह्मानंद पदेन जी, गौकरण साहू जी, कमलेश निषाद जी, नीलेश्वर ध्रुव जी, दिव्यांग पांडे जी, राजू यादव जी, सुरेंद्र चावला जी, राजू यादव जी, सौरभ चंद्राकर जी, निश्चय चंद्राकर जी, आर्यन कापसे जी, वासु शर्मा जी, पवन साहू जी, फगन साहू जी, नोहर निषाद जी, भरत साहू जी, कार्ड वितरित परमानंद साहू जी, भीम देवांगन जी, बसंत कोसरे जी, युवराज राजपूत जी, गिरधर साहू जी, श्रीकांत शर्मा जी, नामदेव साहू जी, गोकरण साहू जी, माधव साहू, नरपति पोर्ते जी, प्रहलाद साहू जी, नमित साहू जी, ग्रामीण सरकारी योजना हेमंत तिवारी जी, उठा सकेंगे। मोंगेश चंद्राकर जी, राहुल चंद्राकर जी, राहुल यादव जी, राजू यादव जी, प्रेम चंद्राकर जी, आकाश पांडे, अभिषेक पांडे, विष्णु चंद्राकर जी, धनेश सिन्हा जी, निर्भय नायक, हानि गंभीर, रामेश्वर साहू जी, आगे बढ़ाने के लिए अपनी योजना बना पाएंगे। दुर्गा शंकर दुबे जी, भतेश पुरोहित जी, शंकर तांडी जी, देव पटेल जी, बाटले जी, नंदू सोनिया जी, चंद्रशेखर ध्रुव जी, सत्तू तांडी जी, तुकाराम चंद्राकर जी, अजीत तांडी जी, घनश्याम साहू जी, गोल्डी साहू जी, विजय साहू जी, महिला सशक्तिकरण भी सुनिश्चित हुआ। पंकज जैन जी, लव कुमार कन्नौजे जी, नेहा साहू जी, नोहर साहू जी, घनश्याम पटेल जी, महिला या तो मालिक के रूप में उनका नाम दर्ज अलेख राम पटेल जी, या सह बालेराम पटेल जी, ओमलाल पटेल जी, भोजराज साहू जी, दिनेश सशक्तिकरण है और उसमें जो कल्याण जी, परशुराम गड़तिया जी, और उसमें जो लोकेश्वर लोकू चंद्राकर जी, है वो केदारनाथ पटेल जी, आशीष शर्मा जी, दुलुकेशन साहू जी, रवि फरोदिया जी, धर्मदास साहू जी, ललिता अग्रवाल जी, रूपलाल पटेल जी, योजना के कार्यान्वयन से आदरणीय प्रधान कुलजीत साहू जी, राकेश साहू जी, ताराचंद पटेल जी, कमल कौशिक जी, जो आपने खेमराज इस बघेल जी, बताया है आप सभी से अनुरोध आए आकर के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। विकास एवं सबका प्रयास सर, उसको भी बल मिला है। आज मैं आमंत्रित करता हूं माननीय कलेक्टर महोदय आए आकर के जिले का प्रतिवेदन पाठन करेंगे। माननीय कलेक्टर विनय कुमार लंगे जी। सशक्त हुए हैं और आपकी जो अवधारणा रही है ये अवधारणा आज मूर्त रूप ले रहा है। बड़ी संख्या में ड्रोन पायलट, डिजिटाइजर, थोड़ा सा फेरबदल। माननीय उनको भारत के प्रधानमंत्री जी का लाइव कार्यक्रम, वर्चुअल कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। आप सभी से अनुरोध अपने स्थान में स्थान ग्रहण करेंगे और दिल्ली से होने वाले प्रसारित कार्यक्रम का प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम का अवलोकन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो आपका सपना है, आपका जो सपना है विकसित भारत बनाने का, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस कार्यक्रम की सफलता के बाद गांव का माहौल सुधरेगा और इसके लिए पुनः एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में और हम सब लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं और इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी।
अब स्वामित्व योजना की उपलब्धियों पर आधारित एक लघु फिल्म की प्रस्तुति की जाएगी। 24 अप्रैल 2020 को मोदी सरकार ने शुभारंभ किया एक क्रांतिकारी पहल का स्वामित्व योजना। इसका उद्देश्य है हर ग्रामीण को उसके मकान का मालिकाना हक दिलाना। स्वामित्व योजना सिर्फ कानूनी दस्तावेज देने की योजना भर नहीं है, बल्कि ये आधुनिक टेक्नोलॉजी से देश के गांवों में विकास और विश्वास का नया मंत्र भी है। इस योजना के तहत उन्नत ड्रोन तकनीक और CORS नेटवर्क का उपयोग कर सटीक संपत्ति मानचित्र और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किए जा रहे हैं। स्वामित्व योजना के तहत मेरी संपत्ति मेरा अधिकार का आत्मविश्वास ग्रामीणों के चेहरों पर मुस्कान ला रहा है। अब तक 1.5 लाख गांवों में लगभग 2.25 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड बनाए जा चुके हैं। स्वामित्व योजना की बुनियाद में जन भागीदारी से सशक्तिकरण, हर चरण पर ग्राम सभा में परामर्श और सामूहिक सहमति से विवादों का निपटारा हो रहा है। लेकिन जन जन को अधिकार देने का यह सफर आसान नहीं था। कठिन भूभागों और जटिल मौसम स्थितियों के बावजूद स्वामित्व का सर्वे अनवरत चल रहा है। संपत्ति के दस्तावेजों ने ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाया है। बैंक ऋण की सुविधा से गांवों के आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। महिलाएं प्रॉपर्टी कार्ड में सहस्वामी के अधिकार से सशक्त हुई हैं। હું પહેલા ગૃહિણી હતી અને આ પ્રોપર્ટી કાર્ડ મળવાથી હવે હું આ ઘરની માલિક પણ બની ગઈ છું। डिजिटल भूमि रिकॉर्ड ग्राम पंचायतों की योजनाओं को अधिक सटीक बना रहे हैं। आज दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना का अंतिम चरण शुरू हो गया है। चूना मार्किंग, भूमि सर्वेक्षण और CORS या कोर्स तकनीक का उपयोग करके सटीक मानचित्रों का निर्माण किया जा रहा है, जो ये सुनिश्चित करेगा कि देश भर में गांवों का मानचित्रण हो और प्रत्येक ग्रामीण परिवार को संपत्ति का अधिकार मिले। स्वामित्व योजना, मेरी संपत्ति मेरा अधिकार, विकसित गांवों का आधार। अब मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करता हूं कि अपने कर कमलों से 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का रिमोट का बटन दबाकर डिजिटल शुभारंभ करने की कृपा करें। इस गौरवशाली अवसर पर 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के स्वामित्व के लाभार्थी प्रॉपर्टी कार्ड धारकों के साथ परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संवाद कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के लाभार्थी प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्री मनोहर मेवाड़ा जी को आमंत्रित करता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार मनोहर जी, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम मनोहर मेवाड़ा है। बहुत अच्छे है सर। मेरा नाम मनोहर। कौन कौन है? मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरी पत्नी है और 2 बेटे हैं मेरे। एक बेटा का शादी हो गई है और उसकी बहू भी है और उसका मेरा पोता भी है। मनोहर जी, मुझे बताया गया है कि आपने प्रॉपर्टी के पेपर पर लोन लिया। जी सर, लोन से कितनी मदद मिलती है आपको? उससे आपके जीवन में क्या बदलाव आया? देश सोच के लोग आप सुन रहे हैं आपको, तो मनोहर जी आपका अनुभव बताइए। मेरे को स्वामित्व योजना का पट्टा मिला सर मेरे को। मैं भी खुश हूँ, मेरा परिवार भी खुश है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ मैं आपको, मेरा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहूंगा मनोहर जी सर, जी, जरा डिटेल में बताइए क्या क्या हुआ। डिटेल में सर, मतलब मेरे को पट्टा मिला था। पट्टे पे मैं लोन लिया था सर। मैंने लोन लिया था डेयरी फार्म का लिए। मैंने 10 लाख का लोन लिया है। मैं भी करता हूँ।
हाँ 10 लाख का लोन लिया सर मैंने। हाँ, फिर क्या किया उसका? साहब मैंने डेयरी फार्म खोला हुआ है। मेरे डेयरी फार्म में मतलब मैं भी करता हूँ, मेरे बच्चे भी करते हैं, और उसके वजह से मैं खेती बाड़ी का भी काम करता हूँ और डेयरी फार्म को भी देखता हूँ। कितने पशु है आपके पास? 5 गाय है साहब, और 1 भैंस है, उसमें 6 मवेशी है मेरे पास में। उसका ही बिजनेस चलता है मेरा, उसमें काफी प्रॉफिट ही होती है मेरे की। अच्छा, पहले लोन मिलने का कोई कारण नहीं था, अभी मकान का आपके पास पर्चा होने के कारण आपको लोन मिला? साहब पहले मैं क्या है, मेरे पास कागज नहीं थे मकान के, तो मेरे को लोन लेने में सहूलियत नहीं थी। आज मेरे पास में मतलब मकान के कागज है, तो मेरे को आज लोन लेने में फायदा होता है, क्योंकि किसी बैंक पे जाता हूँ तो मेरे को लोन मिल जाता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा ना जब लोन भी खर्चा हो जाए और कर्जदार बन जाए बच्चे, ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं, बच्चे ऐसे नहीं है साहब अपने, मतलब क्योंकि मैं जो चल रही है वही मेरे बच्चे चलते हैं। नहीं तो आप अच्छी कमाई हो रही है? साहब अच्छी कमाई हो रही है, मतलब करीब लोन करीब वापस कर रहे हैं? जी लोन भी वापस करते होंगे? नहीं साहब, मतलब 16,000 का आसपास की मेरी किस्त आती है। तो मैं मतलब क्या है कि 30,000 की मेरी आमदनी है महीना की, तो उसमें मैं किस्त भी चढ़ा देता हूँ और बाकी का मेरा घर का खर्चा भी चला लेता हूँ उसमें। चलिए मनोहर जी, बहुत अच्छा लगा जी आपके केंद्र सरकार की योजना से जी आपके जीवन की मुश्किलें कम हुई, ये मेरे लिए बहुत ही सुखद है। और यह देखकर बहुत अच्छा लगा जी कि स्वामित्व योजना के माध्यम से जी आप जैसे लाखों परिवारों की आमदनी भी बढ़ रही है। जी सर। हमारी सरकार की प्राथमिकता है जी देश के हर नागरिक का सिर गर्व से ऊंचा रहे, उसके जीवन जी सर। सुगम आए। जी सर। स्वामित्व योजना इसी सोच का विस्तार है। जी। मनोहर जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और सर, गांव मैं- में भी बताइए सबको कि सब जी सर। अपना कार्ड बनवा दें और जी। उससे आगे लोन भी ले, कोई न कोई कारोबार करे, ये जरूर बताइए सबको। जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोहर जी। मेरी तरफ से भी साहब, मेरा परिवार की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। थैंक यू। अब राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की स्वामित्व की लाभार्थी प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्रीमती रचना जी संवाद के लिए जुड़ रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नमस्कार नमस्कार। रत्ना जी, नमस्कार। रत्ना जी, बताइए आप क्या काम करती हैं, परिवार में सर- कौन कौन है, ये स्वामित्व योजना से कैसे संपर्क आया? सर, मेरे परिवार में मेरे पति हैं नरेश कुमार बिश्नोई, और मेरे एक बेटा है सर, और एक बेटी है। और इस योजना के संबंध में बताइए। सर, मेरे पास 20 सालों से रह रही हूँ मैं, मकान है मेरा छोटा सा, उसका कोई दस्तावेज नहीं था, और अभी मेरे को स्वामित्व योजना में ये कार्ड मिला, तो सर मैंने 7,45,000 का लोन उठाया है, और मैंने दुकान भी करी है और दुकान में सामान भी डाला है, और मेरे बच्चों का उच्च शिक्षा का सपना भी पूरा किया है मैंने। तो आपको पहले कार्ड, आपके पास कोई प्रॉपर्टी की कोई जानकारी नहीं थी, कुछ नहीं था आपके पास? नहीं सर, मेरे पास कुछ नहीं था। तो फिर परेशानी भी आती होगी, लोग बहुत ज्यादा परेशान थे सर। ये मेरे को स्वामित्व योजना ये कार्ड मिला सर, मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हैं। अच्छा, कभी आपने सोचा था कि 20 साल जब हो गए आपके पास कुछ था ही नहीं, तो आपने तो आशा छोड़ दी होगी? सर मैंने तो छोड़ा, ऐसा कभी सोचा? सर मैंने कभी नहीं सोचा था भी ये कभी होगा क्या। 20 सालों से रह रही हूँ सर उसी मकान में। अच्छा, आपको स्वामित्व योजना से और क्या क्या लाभ हुआ, आप बता सकती हैं? जी सर, बताऊंगी। इससे मेरे को एक तो SBM योजना मिली है, और सर मैंने मुद्रा लोन भी उठाया है 8 लाख रुपए, और मैं राजीविका में भी जुड़ी हुई हूँ, और मेरे परिवार का आयुष्मान कार्ड भी बना हुआ है सर। कारोबार चल रहा है ठीक से? बिल्कुल सही चल रहा है सर। मैं नरेगा में काम भी करती हूँ।
तो आप 15 लाख रुपए का लोन भी लिया है, दुकान भी चलाती हो, मनरेगा भी करती हो, पतिदेव भी कुछ करते होंगे। सर करते हैं, ड्राइवरी करते हैं वो। अच्छा, मुझे बताया गया कि आपकी बेटी विदेश पढ़ने जाना चाहती है। जी आप सर। इसका श्रेय स्वामित्व योजना को देंगी क्या? सर इसको विदेश भेजना चाहती हूँ मैं, ये जाना चाहती है। जरा बताइए अब- मुझे डिटेल से बताइए। अभी आइलेट्स कर रही है, साथ में ही है मेरी बच्ची मेरी। और कहाँ भेजना चाहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो इस जी, स्वामित्व सर। योजना का कारण ये संभव होगा आपको। जी सर। चलिए रत्ना जी, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका और आपकी बेटी का ये सपना बहुत जल्द पूरा हो। थैंक्स बहुत ही सर। प्रसन्नता की बात है कि स्वामित्व योजना सिर्फ आवश्यकता ही पूरा नहीं कर रही, बल्कि इससे हमारे नागरिकों के आकांक्षाओं के पंख को भी ताकत मिल रही है। सच्चे अर्थ में किसी भी योजना की सार्थकता यही है कि लोग उससे जुड़े और सशक्त हो। रत्ना जी, आप कुछ कहना चाहती थी बीच में? सर मैं कहना चाहती हूँ भी आप जैसे नेता हो सर, तो एक गरीब कल्याण जो योजना चला रखे सर, आपको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव के सब जितने भी लोग दिख रहे हैं मुझे, उनको भी मेरा नमस्कार कह दीजिएगा। जी ये सर। आइए देखिए अब कौन हमसे जुड़ रहा है। अब महाराष्ट्र के नागपुर जिले के स्वामित्व के लाभार्थी प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्री रोशन संभाजी पाटिल संवाद के लिए जुड़ रहे हैं। रोशन जी नमस्कार। नमस्ते सर। रोशन जी बोला। हाँ सर। सर संतों और महापुरुषों के महाराष्ट्र से और पावन दीक्षा भूमि नागपुर से मैं रोशन पाटिल आपको नमस्ते करता हूँ सर। नमस्कार। नमस्कार सर। हे तुमचे मुलाचं नाव काय आहे? सर माझ्या मुलाचं नाव शर्विल आहे, आज वा. त्याचा वाढदिवस पण आहे. आज वाढदिवस काय? हा सर. वाढदिवस आहे त्यांचे? हो सर वाढदिवस आहे आज. हा, माझ्यासाठी माझ्या मोठा दिवस आहे सर. माझ्या आशीर्वाद द्या। हा सर, तुमचा आशीर्वाद त्याच्या पाठीशी आहे. अच्छा रोशन जी, आप क्या करते हैं और परिवार में कितने लोग हैं? सर मैं एक किसान हूँ सर, खेती भी करता हूँ और साथ साथ में एक प्राइवेट जॉब भी करता हूँ सर। मेरे परिवार में टोटल 6 लोग हैं। मेरी पत्नी है, मेरे मम्मी पापा है, मेरे 2 भाई है और अभी मेरा छोटा बेटा है सर। तो ये स्वामित्व योजना का कार्ड, मालमत्ता पत्र, ये सारी गतिविधि का आपको संबंध कैसे आया, कैसे मिला और इससे क्या आगे फायदा हुआ? सर मुझे स्वामित्व कार्ड जब से मिला तब मैं उस पे लोन ले पाया। पहले सर लोन नहीं मिलता था। मेरे घर में मतलब बड़ा घर है, पुराना बड़ा घर है गांव में, तो प्रॉपर्टी कार्ड होने से मुझे लोन मिल पाया सर। मैंने बैंक से 9 लाख रुपए का लोन लिया और उस पैसों से कुछ पैसों से घर बनवाया है सर, और कुछ पैसों से खेती में सिंचाई का साधन किया। उससे सर मेरा फसल बढ़ गया और आमदनी भी बढ़ गई। 2-3 पहले एक ही फसल होती थी, अभी तो सर 3 फसल होती है और मेरा आमदनी भी बढ़ गया और अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट भी हो जाता है सर खेती से। अच्छा, लोन लेने में जब आपके पास इतने मजबूत दस्तावेज थे, कागजात थे, तो बैंक से लोन लेने में कोई दिक्कत आती है? फिर ये लाओ, वो लाओ, दिखना लाओ, फलाना लाओ, ऐसा होता सर है? पहले तो जी सर, पहले दिक्कत तो बहुत आती थी सर। डॉक्यूमेंट्स मतलब ये लाओ वो लाओ, बैंक वाले तो बहुत एक एक कागज के लिए दौड़ाते थे। लेकिन जब से स्वामित्व कार्ड मिला है सर, तब से कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत ही नहीं है। स्वामित्व कार्ड अकेला ही काफी है सबके लिए। तो उनको इसके लिए भरोसा मैं होता आपका है। बहुत बड़ा आभारी हूँ सर। इसके बैंक लिए मैं वालों को आपको पूरा भरोसा होता है। जी सर, बैंक वालों को बहुत इस पर भरोसा है और इस पर आसानी से लोन भी मिल जाता है। लेकिन अब आपने तो मकान बना दिया, तो लोन वापस कैसे करेंगे? जी सर, मैं खेती में सब्जी वो उगाता हूँ, उससे भी प्रॉफिट होता है। बाकी 2-3 फसल होती है, उससे भी प्रॉफिट होता है। सिंचाई का साधन होने की वजह से और भी फसल निकलती है सर अच्छे से, इसलिए ज्यादा मुनाफा हो रहा है तो आसानी से वापस कर सकता हूँ सर लोन। अच्छा रोशन जी, आपको केंद्र सरकार की
और कौन कौन योजनाओं का फायदा मिला है? जी सर, मुझे केंद्र सरकार की उज्ज्वला गैस योजना का फायदा मिल रहा है, पीएम सम्मान निधि योजना का फायदा मिल रहा है, पीएम पीक बीमा योजना का फायदा मिल रहा है, ऐसे आदि योजनाओं का फायदा मिल रहा है सर मुझे। चलिए रोशन जी, ये खुशी की बात है कि स्वामित्व योजना से लोगों की इतनी सारे प्रकार की मदद हो रही है। जब स्वामित्व योजना लाए, हाँ कुछ कह रहे थे रोशन? जी सर, स्वामित्व योजना की वजह से लोगों का बहुत बड़ा फायदा हो रहा है सर। हमारे गांव में किसी ने तो दुकान डालने के लिए लोन लिया है। पहले तो मतलब कुछ नहीं कर सकते थे सर, खेती के भरोसे लोन भी नहीं मिलता था, घर के भरोसे भी लोन नहीं मिलता था। लेकिन स्वामित्व कार्ड आने की वजह से सबको आसानी से लोन मिल रहा है। इसकी वजह से लोग अपना अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं, इसलिए उनकी इनकम डबल हो गई है सर। और आसानी से अपना घर बाल बच्चे सब पाल रहे हैं और आसानी से खुशहाली से जीवन जग रहे हैं सर अभी। चलिए रोशन जी, आपने अपने गांव के भी और लोग लाभ ले रहे हैं इसका वर्णन किया, और मैं भी चाहूंगा गांव के सब लोग इन व्यवस्थाओं का फायदा उठाएं। और जी सर, आपने तो घर भी बनाया, खेती में भी सुधार किया और आपकी जी सर। इनकम भी डबल हो गई। जी सर। अब जब घर बन जाता है, कि छत होती है, तो रुतबा भी जरा गांव में बढ़ जाता है। तो हाँ आपका सर, भी इसका सारा श्रेय आपको जाता है सर। आपको बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ सर मैं। क्या ये आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जी सर, नागपुर वालों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सबको। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। अब कौन है? अब उड़ीसा के रायगढ़ जिले की एक अन्य लाभार्थी स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्रीमती गजेंद्र संगीता जी के साथ परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी संवाद करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा प्रणाम। जी नमस्कार। नमस्कार संगीता जी, बताइए आप क्या काम करती हैं? जी, मेरा सिलाई का काम है, मैं टेलरिंग करती हूँ। हाँ, और परिवार में कितने लोगों का दायित्व है, क्या है? मेरे परिवार में 4 लोग रहते हैं, दो बच्चे और मेरे पति। एक बच्ची पढ़ाई कर रही है, एमकॉम फाइनल ईयर है। दूसरा बेटा आंध्र प्रदेश में नौकरी कर रहा है, कड़पा में। और मेरे पति भी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। अच्छा बेटा संगीता जी, ये घर के प्रॉपर्टी राइट्स मिलना, ये कागज मिलना, ऐसा तो नहीं चलो भाई सरकारी कागज आते हैं, एक और कागज आ गया। क्या आपकी जिंदगी में इसका बहुत बड़ा बदलाव आया क्या? जी सर, बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले कोई कागज नहीं था, पक्का कागज नहीं था सर। जब पक्का कागज मिला तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ा कि हम गांव में रह रहे हैं, और इससे हमको बहुत अच्छा भी लगा है। क्या किया आपने? अब कागज आज मिल गए तो? जी, कागज तो अभी हम मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना में हम अप्लाई किया है, प्राप्त नहीं हुआ। मैं छोटा मोटा काम भी कर लेती हूँ घर में। अभी आपने कोई लोन वगैरह लिया क्या बैंक से? नहीं सर, अभी तक तो नहीं लिया, अभी लेने का सोच रहे हैं। लेकिन क्या आप बैंक से संपर्क किया है? आप लोन लेना चाहती हैं? जी सर, अभी लोन लेने के सोच रहे हैं। तो क्या करेंगे लोन का? लोन लेके आगे हम मेरा व्यवसाय थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। मुझे जो टेलरिंग का व्यवसाय है ना सर, उसको थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। तो अपने कारोबार में ध्यान ज्यादा जाएगा? जी, मेरे बच्चों की भी थोड़ी पढ़ाई में कुछ काम आ सकता है, कुछ पैसे बचेगा तो। चलिए संगीता जी, आप अपने काम का, अपने घर का विस्तार करें। इसके लिए अभी से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामित्व योजना के माध्यम से आपकी बड़ी चिंता खत्म हो गई है। जी सर, अपने घर का कागज मिल गया है। जी सर, 60 साल से नहीं मिला था सर। 60 साल से नहीं मिला था सर। संगीता जी, आप कुछ कह रही थी? जी, 60 साल हो गए था, हमारा कोई पक्का कागज नहीं था सर, अभी मिला। अभी संयुक्त योजना से आपको बहुत बहुत आभारी हूँ सर। चलिए, आप सबके आशीर्वाद ही मेरी बड़ी ताकत है। देखिए, आप तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी काम करती हैं, और महिला एसएचजी को भी हमारी सरकार लगातार मदद कर रही है। देखिएगा, स्वामित्व योजना पूरे गांव का कायाकल्प करने वाली है। जी, चलिए, हमें और लोग भी इंतजार कर रहे हैं। कौन बाकी है भाई, किस तरफ जाना है?
जम्मू कश्मीर। अब जम्मू और कश्मीर के सांबा जिले के एक अन्य स्वामित्व लाभार्थी और प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्री वीरेंद्र कुमार जी के साथ परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी संवाद करेंगे। वीरेंद्र नमस्कार जी। नमस्कार वीरेंद्र जी, जरा बताइए, अपने बारे में बताइए। प्रधानमंत्री जी, मैं एक किसान हूँ और जो मेरे को जो प्रॉपर्टी कार्ड मिला, मैं और मेरा परिवार बहुत खुश है। हम की पीढ़ियों से इस जमीन पर रह रहे थे, अब इसके कागजात मिलने से दिल को गर्व सा महसूस हो रहा है प्रधानमंत्री जी, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अच्छा, पहले कोई कार्ड कागजात नहीं थे और गांव वालों के और लोगों के पास भी नहीं होंगे? सर, हमारे गांव के किसी भी लोगों के पास कोई भी कागजात नहीं थे कि पीढ़ियों से 100 साल से भी ज्यादा इस गांव में रह रहे थे, कोई भी कागजात दस्तावेज नहीं थे। अब प्राप्ति योजना के तहत जो कागजात मिले हैं, इससे गांव में सभी लोग खुश हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी कार्ड मिला है, इससे आपके जीवन में क्या फर्क पड़ा? जो मेरे को प्रॉपर्टी कार्ड मिला है, इससे मेरे एक जमीन का विवाद था, ये प्रॉपर्टी कार्ड आने से वजह से वो मेरे एक जमीन का विवाद भी वो खत्म हो चुका है। अब इस प्रॉपर्टी कार्ड की वजह से मैं बैंक से लोन अपनी जमीन गिरवी रखकर बैंक से लोन भी ले सकता हूं और अपने घर की मरम्मत और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल सकती है। अच्छा, आपके गांव में स्वामित्व योजना की वजह से औरों ने भी कोई लाभ लिया है क्या? वहां भी कोई बदलाव आया है क्या? हाँ सर, बिल्कुल बदलाव है प्रधानमंत्री जी। हमारे गांव में स्वामित्व योजना के तहत जो भी प्रॉपर्टी कार्ड मिले हैं, अब हर गांव के लोगों को अपना मालिकाना हक जो है वो बिल्कुल साफ साफ तय हो गया है। जैसे कि जमीन और संपत्ति से जुड़े जितने भी झगड़े थे वो काफी हद तक तय हो गया है। इसलिए गांव वासियों के लोग जो हैं वो अपनी जमीन संपत्ति बैंक में गिरवी रखकर लोन भी ले सकते हैं और कई प्रकार की अन्य प्रकार की योजनाएं भी अपना रहे हैं। इसलिए ये गांव वासियों की तरफ से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। वरिंदर जी, आप सबसे बात करके अच्छा लगा, खुशी है। और भाई मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि स्वामित्व योजना से मिले कार्ड को सिर्फ घर का कागज मानकर नहीं बैठ गए, इसे आप अपनी प्रगति का रास्ता भी बना रहे। बिल्कुल, मैं मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ठंड का मौसम है, स्वास्थ्य संभालिए सब जम्मू कश्मीर के लोग। जम्मू बहुत बहुत कश्मीर बधाई के आपको। सर, धन्यवाद आपका। अब मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से उनके संबोधन के लिए विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा। नमस्कार। आज का दिन देश के गांवों के लिए, देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ऐतिहासिक। इस कार्यक्रम से कई राज्यों के माननीय राज्यपाल जुड़े हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो भी हमारे साथ हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी देश के अलग अलग कोने में अलग अलग कार्यक्रमों में मौजूद है। राज्य सरकारों के मंत्रीगण भी हैं, सांसद हैं, विधायकगण हैं, अन्य सभी जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। हजारों ग्राम पंचायतों से जुड़े सभी साथी, स्वामित्व योजना के लाखों लाभार्थीगण, ये अपने आप में इतना व्यापक और विराट कार्यक्रम है और आपने बड़े उत्साह के साथ आप सब जुड़े हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, 5 साल पहले स्वामित्व योजना शुरू की गई थी ताकि गांव में रहने वालों को उनके घर का कानूनी प्रमाण दिया जा सके।
कहीं इनको घरौनी कहते हैं, कहीं अधिकार अभिलेख कहते हैं, कहीं प्रॉपर्टी कार्ड कहते हैं, कहीं मालम पट्टा पत्रक कहते हैं, कहीं आवासीय भूमि पट्टा कहते हैं। अलग अलग राज्यों में नाम अलग अलग है, लेकिन ये स्वामित्व के प्रमाण पत्र ही है। बीते 5 साल में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को ये स्वामित्व कार्ड दिए गए। अब आज इस कार्यक्रम में 65 लाख से ज्यादा परिवारों को ये स्वामित्व कार्ड मिले। यानी स्वामित्व योजना के तहत गांव के करीब 2.25 करोड़ लोगों को अपने घर का पक्का कानूनी डॉक्यूमेंट मिला है। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के कारण ये जिनके पास अब ये जमीन से जुड़े अपने सरकारी पत्र आ गए हैं, तो वो कैसे इसका लाभ ले सकते हैं। अभी मेरी बातचीत हुई, उसमें से जरूर आपको आइडियाज मिलेंगे। साथियों, 21वीं सदी की दुनिया क्लाइमेट चेंज, पानी की कमी, स्वास्थ्य का संकट, महामारी, ऐसी कितनी ही चुनौतियां हैं। लेकिन विश्व के सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती रही है। ये चुनौती है प्रॉपर्टी राइट्स की, संपत्ति के अधिकृत कागज। कई साल पहले संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के अनेक देशों में भू संपत्ति को लेकर एक स्टडी की थी। इस स्टडी में सामने आया कि दुनिया के अनेक देशों में लोगों के पास प्रॉपर्टी के पक्के कानूनी दस्तावेज है ही नहीं। संयुक्त राष्ट्र ने साफ कहा कि अगर गरीबी कम करनी है तो वो इसके लिए लोगों के पास प्रॉपर्टी राइट्स होना बहुत जरूरी है। दुनिया के एक बड़े अर्थशास्त्री ने, इकोनॉमिस्ट ने, उन्होंने तो प्रॉपर्टी राइट्स की चुनौती पर एक किताब पूरी लिखी है। और इस किताब में वो कहते हैं कि गांवों में लोगों के पास जो थोड़ी बहुत संपत्ति होती है वो 1.5 कैपिटल होती है। यानी ये प्रॉपर्टी एक प्रकार से मृत संपत्ति होती है, क्योंकि गांव वाले गरीब लोग उस संपत्ति के बदले में कोई लेन देन नहीं कर सकते। ये परिवार की इनकम बढ़ाने में मदद नहीं कर सकती। साथियों, दुनिया के सामने मौजूद इस बड़ी चुनौती से भारत भी अछूता नहीं था। हमारा भी हाल वैसा ही था। आप भी जानते हैं कि भारत के गांवों में लोगों के पास लाखों लाख करोड़ रुपए की संपत्ति होने के बावजूद भी उसकी इतनी कीमत नहीं थी। वजह ये, क्योंकि लोगों के पास अक्सर घरों के कानूनी दस्तावेज होते नहीं थे। इसलिए घर की मिल्कियत को लेकर भी विवाद होते रहते थे। कई जगहों पर तो दबंग लोग घरों पर ही कब्जा कर लेते थे। बिना कानूनी दस्तावेज के बैंक भी ऐसी संपत्ति से 4 कदम दूर रहते थे। दशक से ऐसा ही चल रहा।
अच्छा होता पहले की सरकारों ने इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए होते, लेकिन उन्होंने इस दिशा में खास कुछ किया नहीं। इसलिए 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो हमने प्रॉपर्टी के कागज की इस चुनौती से निपटने की ठानी। कोई भी संवेदनशील सरकार अपने गांव के लोगों को इस तरह परेशानी में नहीं छोड़ सकती थी। और हम तो सबका विकास चाहते हैं, सबका विश्वास भी चाहते हैं। अभी हमारे मंत्री जी राजीव रंजन जी ने बड़े अच्छे ढंग से बताया। इसलिए हमने स्वामित्व योजना शुरू, हमने तय किया कि ड्रोन की मदद से देश के गांव-गांव में घरों की, जमीनों की मैपिंग कराई जाएगी। गांव के लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति के कागज दिए जाएंगे। आज हम इस योजना का लाभ मिलते जब देख रहे हैं तो मन को एक संतोष मिलता है कि चलो गांव का, गरीबों का हम काम कर पाए। मैं अभी स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से बात कर रहा था। इस योजना ने कैसे उनका जीवन बदल दिया, कैसे अब उनकी संपत्ति पर उन्हें बैंकों से मदद मिलने लगी है। संपत्ति तो थी, आप रहते भी थे, कागज नहीं था। उस समस्या का समाधान सरकार को करना चाहिए था। अब इसलिए हमने काम उठाया और कर रहे हैं। और उनकी बातों में मैं देख रहा था, उनके चेहरे पर जो संतोष था, जो खुशी थी, जो आत्मविश्वास था, कुछ नए करने के जो सपने थे, कितना आनंददायक ये संवाद लगा मुझे। इसको मैं बहुत बड़ा आशीर्वाद मानता हूं। भाइयों और बहनों, हमारे देश में 6 लाख से अधिक गांव है। इनमें से करीब करीब आधे गांवों में ड्रोन से सर्वे हो चुका है। कानूनी दस्तावेज मिलने के बाद लाखों लोगों ने अपने घर, अपनी संपत्ति के आधार पर बैंकों से लोन लिया। इस पैसे से उन्होंने गांव में अपना छोटा मोटा व्यापार शुरू किया है। इनमें से बहुत सारे छोटे और मझोले किसान परिवार, इनके लिए ये प्रॉपर्टी कार्ड आर्थिक सुरक्षा की बड़ी गारंटी बन चुके हैं। अवैध कब्जों से, कोर्ट में लंबे विवादों से हमारे दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवार ही सबसे अधिक परेशान थे, उससे वही प्रभावित थे। अब कानूनी प्रमाण मिलने से उनको इस संकट से मुक्ति मिल गई। एक आकलन है कि सभी गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड बनने के बाद 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक गतिविधि का रास्ता खुल जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी पूंजी देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ने जा रही। साथियों, आज हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से ग्राम स्वराज को जमीन पर उतारने का प्रयास कर रही है। स्वामित्व योजना से गांव के विकास की कहानी और उस पर अमल अब काफी बेहतर हो रहे। आज हमारे पास स्पष्ट नक्शे होंगे, आबादी के इलाकों का हमें पता होगा, तो विकास के काम की प्लानिंग भी सटीक होगी। और गलत प्लानिंग के कारण
की जमीन पंचायत की है, कौन सी जमीन चारगाह है, ऐसे कई विवाद रहते हैं। अब प्रॉपर्टी राइट्स मिलने से ग्राम पंचायतों की मुश्किलें भी दूर होगी, वो भी आर्थिक रूप से सशक्त हो पाएगी। गांव में आग लगने की घटनाएं होती हैं, बाढ़ आती है, भूस्खलन होते हैं, ऐसी अनेक आपदाएं आती हैं। प्रॉपर्टी कार्ड मिलने से डिजास्टर मैनेजमेंट बेहतर हो पाएगा, आपदा की स्थिति में उचित क्लेम मिलना आसान होगा। साथियों, हम ये भी जानते हैं कि जो किसानों की जमीन होती है उसको लेकर भी कितने विवाद होते हैं। जमीन के डॉक्यूमेंट पाने में मुश्किल आती है, बार बार पटवारी के पास जाना पड़ता है, तहसील के चक्कर काटने पड़ते हैं। इससे भ्रष्टाचार के रास्ते भी खुलते हैं। ये परेशानियां कम हो, इसके लिए लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटीकरण किया जा रहा है। स्वामित्व और भू आधार, ये दो व्यवस्थाएं गांवों के विकास का आधार बनने वाली है। भू आधार के जरिए जमीन को भी एक खास पहचान दी गई है। करीब 23 करोड़ भू आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं। इससे आज आसानी से पता चल जाता है कि कौन सा प्लॉट किसका है। बीते 7-8 साल में ही करीब 98% लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया गया है। अधिकतर जमीनों के नक्शे अब डिजिटली उपलब्ध है। साथियों, महात्मा गांधी कहते थे, भारत गांव में बसता, भारत की आत्मा गांव में। पूज्य बापू के इस भाव को सही मायने में जमीन पर उतारने का काम बीते दशक में हुआ है। जिन 2.5 करोड़ से अधिक परिवारों तक बीते 10 वर्ष में बिजली पहुंची, वे अधिकतर गांव के ही हैं। जिन 10 करोड़ से अधिक परिवारों तक बीते 10 वर्ष में शौचालय पहुंचे, वे भी ज्यादातर गांवों के ही हैं। जिन 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला का गैस कनेक्शन मिला, उनमें से अधिकांश बहनें गांव में ही रहती है। जिन 12 करोड़ से अधिक परिवारों तक 5 सालों में नल से जल पहुंचा है, वे भी गांव की ही है। जिन 50 करोड़ से अधिक गांवों के बैंक में खाते खुले, वे भी ज्यादातर गांव में ही है। बीते दशक में 1.5 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने, वो भी ज्यादातर गांवों में ही गांव के लोगों के स्वास्थ्य की सेवा करते हैं। आजादी के इतने दशकों तक हमारे गांव के करोड़ों लोग ऐसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के परिवार सबसे ज्यादा अभाव में थे। अब इन सारी सुविधाओं का सबसे अधिक लाभ भी इन्हीं परिवारों को ही हुआ। साथियों, गांवों में अच्छी सड़कें हो, इसके लिए भी बीते दशक में अभूतपूर्व प्रयास किए गए। साल 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की थी। तब से लेकर आज तक करीब
8.25 लाख किलोमीटर सड़कें गांवों में बनाई। इतने सालों में 8.25। अब आप देखिए 10 साल में हमने 3.25 लाख किलोमीटर यानी लगभग आधी सड़कें बीते 10 साल में ही बना दी है। अब हम सीमा पर स्थित दुर्गम गांवों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम भी चला रहे हैं। और साथियों, सड़क ही नहीं, गांव में इंटरनेट पहुंचाना भी हमारी प्राथमिकता रही। साल 2014 से पहले देश की 100 से भी कम पंचायतें ब्रॉडबैंड फाइबर कनेक्शन से जुड़ी थी। बीते 10 साल में हमने 2 लाख से ज्यादा पंचायतों को ब्रॉडबैंड फाइबर कनेक्शन से जोड़ा है। 2014 से पहले देश के गांवों में 1 लाख से भी कम कॉमन सर्विस सेंटर थे। बीते 10 साल में हमारी सरकार ने 5 लाख से ज्यादा नए कॉमन सर्विस सेंटर बनाए। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, इन आंकड़ों के साथ गांवों में सुविधाएं पहुंचती हैं, आधुनिकता पहुंची है। पहले जिन सुविधाओं को लोग शहरों में देखते थे, अब वो गांवों में मिलने लगी है। इससे गांव में सुविधा ही नहीं बल्कि आर्थिक सामर्थ्य भी बढ़ रहा। साथियों, 2025 की शुरुआत भी गांवों के लिए, किसानों के लिए बड़े फैसलों के साथ हुई। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जारी रखने का फैसला किया है। इसके तहत भी अभी तक करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की क्लेम राशि किसानों को मिल चुकी है, बीमा का पैसा मिला है। एक और फैसला डीएपी खाद को लेकर भी किया गया, जिसके दाम दुनिया में काफी बढ़ गए हैं। सरकार ने फिर से हजारों करोड़ रुपए की व्यवस्था की है ताकि किसानों को सस्ती खाद मिलती रहे। बीते दशक में किसानों को सस्ती खाद देने के लिए करीब 12 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये 2014 से पहले के दशक की तुलना में करीब 2 गुनी राशि है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के उसके तहत भी अभी तक करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। ये किसान कल्याण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए बीते दशक में हमने माताओं बेटियों के सशक्तिकरण को हर बड़ी योजना के केंद्र में रखा है। बैंक सखी और बीमा सखी जैसी योजनाओं ने गांवों में महिलाओं को नए अवसर दिए। लखपति दीदी योजना ने देश में 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को लखपति दीदी बना दिया है। स्वामित्व योजना ने भी महिलाओं के प्रॉपर्टी राइट्स को और मजबूत किया है। कई राज्यों में प्रॉपर्टी कार्ड्स में पति के साथ साथ पत्नियों के नाम भी शामिल किए हैं। कहीं पर पहला नाम पत्नी का है तो कहीं पर दूसरा नाम, लेकिन दोनों की भागीदारी से किया है। पीएम आवास योजना के तहत
गरीबों को जो घर मिलते हैं उनमें भी अधिकतर आवास महिलाओं के नाम पर रजिस्टर किए गए और ये इतना सुखद संयोग है कि स्वामित्व योजना के ड्रोन भी आज महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट देने में मदद कर रहे हैं। स्वामित्व योजना में मैपिंग का काम ड्रोन कर रहे हैं। वहीं नमो ड्रोन दीदी योजना से गांव की बहनें ड्रोन पायलट बन रही हैं। वो ड्रोन से खेती में मदद कर रही हैं। इससे उन्हें अतिरिक्त कमाई हो रही है। साथियों, स्वामित्व योजना के साथ हमारी सरकार ने गांव के लोगों को एक ऐसा सामर्थ्य दिया है जो भारत के ग्रामीण जीवन का पूरी तरह कायाकल्प कर सकता है। हमारे गांव, हमारे गरीब सशक्त होंगे तो विकसित भारत का हमारा सफर भी सुहाना होगा। बीते दशक में जो भी कदम गांव और गरीब के हित में उठाए गए हैं उसके कारण 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को परास्त किया। मुझे पूरा विश्वास है कि स्वामित्व जैसी योजनाओं से हम गांवों को विकास के मजबूत केंद्र बना पाएंगे। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बड़े सौभाग्य की बात है, आज के इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल रूप से उपस्थित होकर हमें आशीर्वाद प्रदान किए। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं और आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं महासमुंद जिले के कलेक्टर श्री विनय कुमार लंघे जी को आकर के महासमुंद जिले के प्रतिवेदन वाचन करेंगे। श्री विनय कुमार लंघे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। महासमुंद जिले में माननीय प्रधानमंत्री जी के वर्चुअल स्वामित्व कार्ड वितरण कार्यक्रम में मंचासीन मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री टंकराम वर्मा जी, माननीय मंत्री